मेरे प्रिय छात्र छात्राओं, आपका स्वागत है। आज मैं 5 पाठ पढ़ने जा रहा हूँ। पाठ का शीर्षक है बर्फ की धरती। लेखिका कृष्णा सोबती जी हैं और विधा यात्रा वर्णन। लेखिका सोबती जी अपने लद्दाख यात्रा का वर्णन की हैं। बर्फ से आच्छादित भूमि को बर्फ की धरती कहते हैं। ध्रुवीय क्षेत्रों के अलावा बर्फ हमारे देश के उत्तरी सीमा के प्रहरी हिमालय पर भी पाया जाता है। इस पाठ में लेखिका कृष्णा सोबती जी आख्यायिका, कहानी, निबंध और उपन्यास को विलक्षण ताजगी देने वाली लेखन क्षेत्र में एक हस्ताक्षर है। आपने अपने इस यात्रा वर्णन में हिमालय के अंक में सुशोभित लद्दाख की नैसर्गिक सुषमा का विलक्षण, मनमोहक एवं सजीव चित्रण किया है। आगे आपको मैं उनके साथ लद्दाख की यात्रा कराने चल रहा हूं। लद्दाख के हिममंडित ग्लेशियर खारदुलांग की यात्रा का वर्णन करते हुए बताई हैं कि मटमैली, स्लेटी, तांबई और रेतीली विभिन्न रंगों की चट्टानों से युक्त भारत का यह अभिन्न अंश है लद्दाख। यह मारयुल, लाल धरती, मांगयुल आदि नामों से विभूषित है। इसे बुद्ध का कमंडल भी कहा जाता है। खारदुलांग की यात्रा हेतु शहर से बाहर निकलते निकलते लेखिका को पहाड़ों की श्रृंखलाएं दूर दिखाई देने लगी। लेह से खारदुलांग होते हुए पानमिक और वहां से काराकोरम तक पहुंचा जा सकता है। रास्ते में हकीकत फिल्म की शूटिंग का स्थल भी दिखा। रोवर के पहिए चढ़ाई को माप रहे थे, जिसके साथ काली भूरी चट्टानें साथ साथ दौड़ती प्रतीत हो रही थी। चढ़ाई में कई मोड़, पथरीले नंगे पहाड़ों की श्रृंखलाएं, लेह की पीठ का पठार खारदुलांग, हिमशिखर खारदुलांग, बर्फ का पहाड़, कड़ी बर्फ का पहाड़, जिसकी धवलता को धूप चमका रही थी। लेखिका गाड़ी से उतरकर बर्फ पर चल रही हैं। बर्फ पर फिसलन है। बर्फ से ढकी चट्टान, जिसके नीचे पथरीला खेत। यहाँ देवी देवताओं के कैलेंडर टंगे रहते हैं। आश्चर्य है कि कार को उड़ाने वाली तूफानी अंधर में एक कैलेंडर कैसे टिके रहते हैं, जिसे यहाँ गुजरते सैनिक सिर झुकाते हैं। वहाँ खंभों पर फहराती पताकाएं लोगों के मनोरथ पूर्ण होने पर टांगी जाती हैं। लेखिका ने अपना दुपट्टा ड्राइवर से उछलवा दिया, जो तारों में उलझकर पताका सदृश फहराने लगा। लेखिका ने गंभीर भाव से खारदुलांग को नमन किया। जीप से उतरते समय एक झील देख लेखिका के मन में यह बात कौंध रही थी कि हिमालय जल प्रदान करने में मितव्ययिता क्यों कर रहा है। लेखिका मन में वहाँ की भूमि के विषय में बौद्ध प्रवचनों की 2 पंक्तियाँ गूंजी। जो भी देखो, ऐसे देखो जैसे जीवन में पहली बार देख रहे हो, फिर ऐसे देखो जैसे जीवन में अंतिम बार देख रहे हो। लेखिका बुद्ध के कमंडल में उदित उषा को पहली बार देख रही थी, अंतिम बार देख रही थी। स्थल पर सिर्फ चट्टानें, ऊंचे पहाड़ और आकाश की ओर जाती चढ़ाई के अलावा और कुछ नहीं, लेकिन परम मानसिक शांति, अद्भुत सौंदर्य, विलक्षण आकर्षण की अनुभूति।
इसका प्रदाता स्थल आजीवन अंतस्थल में सर्वदा सुखद भाव उत्पन्न करता रहेगा, जिसकी पूर्ति अट्टालिकाओं में प्राप्य नहीं है। यह है प्रकृति की नैसर्गिक सुषमा, जो आजीवन अनंत आत्मविभोर कर अपने को सुख शांति प्रदान करती है। लेखिका ने अपनी इस यात्रा में खारदुलांग की ऊंची नीची घाटियों, बर्फ से दूर दूर तक ढके श्वेत पहाड़ों की रूपरेखा का बड़ा ही मनोहारी चित्रण। प्रस्तुत पाठ में लेखिका सुवती जी ने ऋचाओं के भावलोक के सदृश हिममंडित ग्लेशियर खारदुलांग की यात्रा में प्रकृति की असीम शांति, शुभ्रता, निर्मलता एवं रमणीय सौंदर्य के चित्रण द्वारा मनुष्य को प्रकृति से प्रेरणा लेकर मानव लोक को भी धवल बनाकर उसके पर्यावरण को सुरक्षित रखने का संदेश दिया। धन्यवाद।